Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये दो हमारे पास टॉपिक हैं जो कि यूनिट से रिलेटेड है। प्रीफिक्सेस जो है उसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो ये वो वर्ड्स और सिंबल्स हैं जो एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, यानी कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं ना उनसे पहले लगाए जाते हैं। जैसे कि ग्राम है, ग्राम से पहले किलो लगता है, तो ये जो किलो है एक प्रीफिक्स है। इसके अलावा ये आपको स्क्रीन पे टेबल दिख रहा होगा जहाँ पे ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं। हेक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे 10 की पावर्स के इक्वल है। यानी कि हेक्सा जैसे कि हमारे पास 10 की पावर 18 है। इस तरह से हम किलो लेते हैं तो कि यहाँ पे किलो जो है 10 की पावर 3 है। जो नॉर्मली यूज़ होते हैं सेंटी, मिली, ये 10 की पावर -2 और मिली जो है 10 की पावर -3। सादा अल्फाजों में कहें तो प्रीफिक्सेस जो हैं वो राइट किए जाते हैं यूनिट्स को बाय पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर में जो है 10 की पावर को लिखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 50 मिलियन है। 50 मिलियन में हमारे पास 7 ज़ीरोस आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है। इसकी कन्वीनियंस के लिए, यानी कि हमें लिखने में आसानी हो, साइंटिस्ट को जाहिर सी बात है मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला है कि अब इसको हम अगर 10 की पावर 7 कर देते हैं तो ये कितना आसान हो गया लिखना भी और इसको पढ़ना भी। अदरवाइज़ हम इसको 0 0 0 इस तरह से हम पढ़ेंगे। या फिर हमारे पास अगर वैल्यू आ जाती है 0.00004, तो इसको भी लिखने और पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो हम इसको 4 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। इस तरह से भी हमारे पास लिखने में और पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो प्रीफिक्सेस का मेन जो काम होता है वो यही होता है कि हमें लिखने में और पढ़ने में आसान पैदा करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम 0 0 0 0 हमारे पास 10 की पावर अगर 18 है, इसको हम अगर ज़ीरोज़ में लिखें तो इसको लिखते 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अभी इसको लिखते लिखते हमें कितनी देर लग गई। और इसको काउंट करते हुए भी हमें हमें कंफर्म भी नहीं है कि 18 के 18 है कि नहीं है, उसको काउंट करना पड़ जाएगा। तो उसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास ये प्रीफिक्सेस हैं, ये एक्सा के बराबर आ जाता है। डायरेक्ट हम ई लिख सकते हैं या 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। उसके लिखने से हमारे बहुत आसानी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाता है उसको लिखने में पढ़ने में। जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट जब अपने इतने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि प्रीफिक्सेस के इस्तेमाल से क्या कहते हैं अपनी कैलकुलेशंस को शॉर्ट करके परफेक्ट तरीके से लिखा जा सके। अब प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम आ जाते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है 5000 मिलीमीटर। इसमें जो मिली है ना, ये एक प्रीफिक्स है जो कि किसके बराबर है 10 की पावर -3 के। ये पीछे हम अपने टेबल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मिली हमें यहाँ पे टेबल पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मिली जो है वो 10 की पावर -3 के बराबर है। इस टेबल से हमारे लिए आसानी हो जाती है उनको सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसको 5000 को ऐसे लिखें और मिली की पावर जो है 10⁻³ उसको हम अगर बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 10 की पावर -3 है ना, इसका मतलब है कि 10 की जो पावर है वो है 1/1000 के। उसको हम इस तरह से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है 5 मीटर आ गया। तो इसमें जो मिली है वो एक प्रीफिक्स है। हमारे पास एक और एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, 5000 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में जो सेंटी है ये एक प्रीफिक्स है। पीछे टेबल पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सेंटी जो है वो 10 की पावर -2 के बराबर है। 10 की पावर -2 जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने सेंटी को लिखा 1/1000, तो इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। -2 जो है वो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि वो जो 10 की पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको हम 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास 50
मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दो एग्जांपल्स का क्या मतलब था, यहाँ पे इन दो एग्जांपल्स में दोनों में प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 3000 ग्राम। यहाँ पे 3 को हम ऐसे लिखें और साथ में मल्टीप्लाई कराएं, 1000 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो 3 के साथ जो 1000 है उसको 10 की पावर 3 में लिख सकते हैं। और ये 10 की पावर जो 3 है वो एक प्रीफिक्स भी है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किलो, किलो का सिंबल है के, और के जो है 10 की पावर 3 के बराबर है, ये एक प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे हम 10 की पावर 3 की जगह के लिख सकते हैं, जो कि जाहिर करा एक प्रीफिक्स को, जिससे हम अपनी एग्जाम्पल भी हमारे पास साबित होती है कि यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है 2000 माइक्रोसेकंड। अब 2000 को भी हम उसी तरीके से 10 की पावर 3 में लिखेंगे, जो 1000 है इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जो ये म्यू है, ये जो है 10 की पावर, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 10 की पावर -6 के बराबर है। इसको हम उसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। इनको कैलकुलेट करें तो बाकी हमारे पास अगर 3 में से -6 कर देते हैं तो हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ जाता है। अब ये 10 की पावर -3 एक और प्रीफिक्स के बराबर है जिसका नाम है मिली। तो हम इसको 10 की जगह जो है हम मिली लिख सकते हैं, मिली सेकेंड। ये भी एक म्यू जो है प्रीफिक्स है, इसको हमने मज़ीद कैलकुलेट करके शॉर्ट करके कैलकुलेट किया है तो हमारे पास शॉर्ट हो गया मिली सेकेंड में, इसमें भी लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ से हमें साबित होता है कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और प्रीफिक्सेस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। In it, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10, for example 5.2 into 10 raised to power 2। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन एक प्रीफिक्स की ही फॉर्म कह सकते हैं, प्रीफिक्स से मिलती जुलती चीज़ है, क्योंकि इसमें भी 10 की पावर में ही लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का जो मेन पॉइंट है कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ हमारे पास एक डिजिट होना चाहिए, जो कि 1 से लेके हमारे पास 9 तक बनेगा। यानी कि 1.2, 2.6, 3.7, ये जो है पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट है, जो कि जाहिर करता है कि हमारे पास जो नंबर है वो 1 से लेके 10 के दौरान ही आएगा। और साथ में एक कोई मल्टीपल का होना भी ज़रूरी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रही है 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। तो ये जो है एक क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन के हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 138,000,000 किलोमीटर। अब ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद जो है 38 और ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। ज़ीरो तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन पॉइंट जो है वो 3 से पहले लगाया गया, यानी कि 10 की पावर 7 बनेगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाता है कि अगर जो हमारे पास डेसिमल है वो राइट से लेफ़्ट साइड पे जाए तो वो पॉजिटिव होता है, उसकी 10 की पावर पॉजिटिव होगी। जबकि अगर डेसिमल लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करता है तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। एक और एग्जांपल हम इस तरह की देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एक जो उसका नंबर है 10 की पावर है वो नेगेटिव में आएगी। जैसे कि इसी को ही हम अगर देखते हैं 0.00052, ये एक नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, इसका डेसिमल यहाँ पे है। अब इसको हमने मूव कराना है, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 नहीं होना चाहिए, डेसिमल से पहले 1 से लेके 9 तक कोई नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए इसको हमने लेफ़्ट से राइट की साइड मूव कराएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 पोजीशन पे ये गया है। तो 10 की पावर एक तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की साइड की तरफ गया है तो हमारे पास पावर नेगेटिव होगी। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं 10 की पावर में तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है तो क्या कहते हैं, हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ कर रहे हैं तो हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव आएगी। ये है साइंटिफिक नोटेशन
लिखने का सबसे आसान तरीका। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम आपको स्क्रीन पे दिखनी होंगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। अब ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको मूव कराना है 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट से पहले हमारे पास सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, उसके बाद बाकी डिजिट्स आए पॉइंट के बाद। ये साइंटिफिक नोटेशन है और साथ में 10 का मल्टीपल। अब क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव किया है तो इसका हमारे पास जो पावर आएगी, एक तो आएगी पावर 1 2 3, 3 उन्होंने उसने प्लेस मूव किया है तो 3 आ जाएगा और साइन हमारे पास माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जहाँ पे 2574.32 किलोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे प्रीफिक्सेस को हमने नहीं छेड़ना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ यही है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम सिर्फ वही करेंगे, बाकी हम प्रीफिक्सेस को कुछ नहीं छेड़ेंगे। अब पॉइंट को हमने मूव कराना है 2.57432। अब पॉइंट ने मूव किया 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। क्योंकि ये राइट से लेफ्ट साइड पे गया तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। यहाँ पे लेफ्ट से राइट गया था तो 10 की पावर जो है माइनस में आई थी, नेगेटिव था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उसने राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया डेसिमल ने, ये मैं एरो लगा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये पॉजिटिव है और ये डेसिमल इस तरफ गया तो मैं एरो लगा देती हूँ तो ये नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 0.45 मीटर, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये पॉइंट आ गया 4 के बाद, इसने ट्रैवल किया। अब इसने सिर्फ एक ही प्लेस ट्रैवल किया तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। राइट साइड की तरफ अगर एरो है तो हमारे पास क्या कहते हैं 10 की पावर माइनस में आएगी, और लेफ्ट साइड की तरफ अगर एरो है तो हमारे पास जो है उसकी पावर पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.004 kg, 4.0 लिख सकते हैं इसको, और इसने 1 2 3, तो 10 की पावर -3 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ऑब्वियसली लाइट एंड पे है, तो इसको हम ट्रेवल कराएंगे 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 5 सेकेंड। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस को समझा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। प्रीफिक्सेस जो है हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं। यहाँ पे ये इनके नेम्स हैं, इनको वर्ड्स कहेंगे, साथ में उनके सिंबल्स हैं और साथ में उनके मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, और पावर ऑफ 10 को भी इसको कहा जा सकता है, जो कि इस यूनिट से पहले लगते हैं। यूनिट्स में इनका बहुत काम है जो उसको सॉल्व करने में, आसान से समझने में काम देता है। देन हमारे पास इसकी हमने एग्जांपल्स सीखी। उसके बाद हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने जाना कि एक नंबर को हम किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट आएगा और उसके बाद 10 की पावर आएगी। ये कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा।